घर घर की कहानी। शादी के कुछ समय ही हुआ था। आज काम के लिए रीमा नहीं आई, इसलिए आज नीलू बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप टूट गया। कप के टूटते ही वो डरने लगी कि अब उसकी सास जली कटी शुरू हो जाएगी। वॉक्स रिकॉर्ड के तरह उसकी सास रूपा दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। रुआसी होकर वो बोली कि माँ, मैं ध्यान लगाकर काम कर रही थी, फिर भी मेरे हाथ से ये कप नीचे की तरफ फूट गया। तभी सास बोली कि बेटी चिंता मत कर, कप ही तो फूटा है, इसके भले ही तेरे सारे टुकड़े हो गए तो, पर मेरी बेटी का दिल का टुकड़े नहीं होना चाहिए। ये कप क्या मेरी बहू से महंगा है? तुम काम करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। तुम्हें अपनी पति के साथ समय बिताना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी तो तुम दोनों का रिश्ता मजबूत बनेगा। ज्योति, इधर आप और अपनी भाभी का ख्याल रख, वो अभी इस घर में नहीं है। सासू माँ का ये शब्द सुनकर मेरी आंखों भर आई। मैंने भी अपने आप से वचन लिया कि मुझे भी अपनी सासू माँ का दिल जीतना है। वो सास के प्यार में बह गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करने वाली है। अगर घर में कप टूट जाए तो माँ भी दो चार बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को नीली को नींद नहीं आ रही थी। रह रह कर शाम का घटना उसे याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उसके विपरीत उसके सास का व्यवहार निकला, जिसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग के मुंह से उनने बुरी सास के बारे में ही सुना था। ये सोचकर वो अतीत में खो गई। उसे आज भी याद है, कुछ साल पहले उसके इकलौती भाई की नई नई शादी हुई थी। भाभी के हाथों से अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। पहले ही माँ ने भाभी को घर के काम की पूरी जिम्मेदारी दे दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने से ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते हैं तो माँ का मुंह फूल जाता है और बोलती रहती है कि हर समय उसको साथ ले जाना की क्या ज़रूरी है। मैंने भाभी को कभी खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने अब हंसना छोड़ दिया। अब हर रोज़ घर में झगड़ा होता रहता है। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ जोर से चिल्लाने लगी कि इतनी कीमती गिलास फोड़ दिया, इतनी हट्टी कट्टी हो कहाँ गई मेरी शक्ति? तुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोली कि मैं तो हट्टी खट्टी हूँ, आप तो सूखी लकड़ी हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से हर रोज़ दो चार जली कटी ना सुनाओ तब तक तुम्हें चैन नहीं लेती हो। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे पापा को हमेशा कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर चलाकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा और भी जगहों पर सास बहू के झगड़े को मैंने सुना था। बहुत से घरों का मैंने टूटते हुए देखा था, पर आज की घटना से मेरी सोच बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो कुछ देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को फ़ोन देखकर बोली कि नीलू, सब कुछ ठीक है तो? कहीं जवाई राजा या सास ननद से तो कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? वो बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। पता है माँ, आज मेरे हाथों से कप टूट गया। इतना सुनते ही माँ ने बात शुरू कर दी कि बेटा, फिर तेरी सास तुझ पर बहुत चिल्लाई होगी, पर तूने भी अच्छा सा जवाब दे दिया होगा। बेटा, तुम कभी भी दब कर मत रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी तो है नहीं जो उनकी तू सुनेगी। ऐसी बात को सुनते ही नीलू तेज आवाज़ में बोली कि माँ, अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। सुनो माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो सासू माँ ने कहा कि कप टूट जाए कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी का दिल नहीं टूटना चाहिए। वो बोली, माँ अब तो समझ गए ना सारी बात? और हाँ माँ, सास ने सिर्फ
बोलने के लिए नहीं बोला। वो ज्योति की तरफ मेरे से व्यवहार कर रही है। माँ, एक बात कहूँ तो बस तुम बुरा मत मानना। हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती। हाँ तो शायद भैया भाभी अलग घर में रहते। माँ, मेरी सास ने अपने प्रेम से घर की नींव की मजबूती दी है। जिस घर की नींव ही मजबूत हो उस घर में आगे चलकर दरार नहीं पड़ सकती। आज माँ को लग रहा था कि वो नहीं, माँ नीलू बन गई, जो उसे अच्छी तरह से सीख दे रही है। चल अब फोन रख, मेरे बेटे और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है मुझे। कब को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, पर हम दोनों के बीच हुए प्रेम को कम होने से तो रोक सकते हैं। घर से प्यार का माहौल बनाए रखो, एक दूसरे का सम्मान को समझो, इज्जत करो तो घर स्वर्ग बन जाए। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है अगर बहू सास